ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा एपिसोड 10 एंड टीज़र एपिसोड 11। क्या दुरिया वासित से खुला लेने का इरादा बदल देगी? क्या नेक्स्ट एपिसोड में दुरिया का कज़न दुरिया से शादी के लिए हाँ कर देगा? क्या कदर भी अपने लिए स्टैंड लेने वाली है? और अदीला क्या सचमुच बदल गई है या ये सिर्फ एक वक्ती वबाल था जो उसने जेल में निकाला? हम चलते हैं सवालों के जवाबों की तरफ और आप कर दीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। इस एपिसोड का बेस्ट सीन वो था जब दुरिया लाती है अपनी बेटी को मिलवाने के लिए वासे के पास। इस सीन में वासे की एक्टिंग कमाल की थी और जब वासे अपनी बेटी को प्यार करने के लिए झुकता है और प्यार नहीं कर सकता तो उस सीन पर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत ही बेहतरीन सीन था और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया दुरिया ने। और हम ये इस नहीं चाहते इसमें कि दुरिया जो है वो दोबारा से कंप्रोमाइज़ करके वासे के साथ रहने लगे, लेकिन बेटी को मिलवाने वाला डिसीजन शायद पहला ऐसा सही फैसला था जो दुरिया ने किया है। बाप जैसा भी हो, बेटी का तो वो बाप है। बाप को बेटी से दूर करना बिल्कुल ही एक गलत फैसला था। वासे की खुशी दीदनी थी बेटी को देखकर। जाहिर है एक सगे बाप को जैसी खुशी होगी वैसी किसी और को नहीं हो सकती। हॉस्पिटल में जिस दिन बेटी पैदा हुई और पहले दिन जो माहौल था, दुरिया के माँ बाप का रवैया और उसके खाला खालू या चचा चची जो भी वो हैं उनका रवैया बेटी के बारे में बहुत ही अफसोसनाक था। तो ऐसे में वासे ही बेहतरीन कैंडिडेट है जो बेटी को सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ पाल सकता है। अब जहाँ पर दुरिया भी जो है वो ज़ारों के तार रो रही थी, वासे भी रो रहा था। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि शायद पैचअप हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि अदीला ने भी अपनी गलतियां एडमिट कर ली हैं और वो वाकई ये समझ चुकी है कि वासे आज जो कुछ भी है उसकी ज़िम्मेदार वो खुद है। लेकिन क्या अब पछतावों से गया वक्त वापस आ सकता है या हालात ठीक हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त दुरिया बल्कि उसके घर वाले भी खुला का मुकम्मल और पक्का फ़ैसला कर चुके हैं। तो अब दुरिया खुला तो ज़रूर लेगी वासे से। वासे और दुरिया की शादी अब तकरीबन ख़त्म है और ये शादी आगे चलती नज़र नहीं आती। अब ऐसे में अगर दुरिया किसी स्टेज पर जज्बाती होकर ये मान भी जाती है कि वो वासे से अपनी शादी ख़त्म नहीं करना चाहती, तो उसके माँ बाप कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। महल्ले में जिस तरीके से उनकी बदनामी हो चुकी है और जिस तरह वासे आकर उनके घर के बाहर हंगामा करता था, कोई भी हो तो उसका फ़ैसला पॉजिटिव में नहीं आएगा। तो बहरहाल ये शादी जो है वो एंड हो जाएगी और हम भी नहीं चाहते कि दुरिया वापस जाके उस घर में रहे जहाँ उसने इतना ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर बर्दाश्त किया। लेकिन क्या है कि पहले एक गलत फ़ैसला दुरिया ने किया था, यानी कि वासे से शादी का फ़ैसला, और अब उसके माँ बाप एक गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं। एहसानों के बोझ तले दबाकर अब जब भी कोई रिश्ता करेंगे तो वो रिश्ता कभी भी इक्वलिटी की बुनियाद पर नहीं होगा। दूसरा बंदा जब एहसान के बदले के तौर पर शादी करेगा तो उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि दुरिया हमेशा उससे दब कर रहे, क्योंकि वो एक बच्ची की माँ से शादी कर रहा है, एक कमारा लड़का होकर। तो अब दुरिया को ना पहले रिश्ते में इक्वलिटी मिली और ना दूसरे में मिलेगी। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि दुरिया का कज़न उसके घर आया बैठा है और कहता है कि आपके हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो शादी के लिए हाँ करने आया है, बल्कि उसके माँ बाप बीच में से निकल गए हैं, क्योंकि माँ बाप का बहरहाल एक मुरब्बत और लिहाज का और बड़े भाई का ताल्लुक़ है कदर के दुरिया के बाप के साथ। इसलिए उन्होंने बेटे को आगे कर दिया है और बेटा आकर ये कहेगा कि आपके हम पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन मैं उन एहसानात के बदले में दुरिया से शादी नहीं कर सकता। मैंने दुरिया को हमेशा बड़ी बहन समझा है। तो इस तरह किसी के पीछे पड़कर अपनी बेटी ज़बरदस्ती किसी के सर मुड़ने का जो है वो तरीका हमें तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। आते हैं कदर की तरफ। तो कदर ने बहुत अच्छा बिज़नेस संभाला हुआ था और अब जो पहला सवाल उसका अपनी भाभी से पूछने का बनता था, जेठानी से, जब उसको कहती 70,000 दो, तो कदर को अच्छी तरह पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त होता है महीने का तो उस वक्त एडवांस पैसे मिलते हैं। तो कदर को कहना चाहिए था कि पैसे उन्हीं पैसों में से खर्च होंगे जो एडवांस चेक आप लोग पकड़ चुके हो। कितनी आसानी से उसकी जेठानी ने कह दिया कि कारोबार हम संभालेंगे और देखछे तुम मान जाओ। तो कदर को इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए, उसको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। बेकार में तो काम वो कितने दिन करेगी। और लगता है कि जल्द ही कदर जो है वो जब देखने भी मांझने पड़ेंगे और काम भी खुद सारा करना पड़ेगा, तो कदर जो भी बिल्कुल गम की कैफियत में और उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो भाभी को इनकाउंटर कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी तबीयत अच्छे से साफ़ और सेट कर देगी और उसके बाद वो औरत जो है वो अपनी कदर में रहेगी।
قدر کا بیچارہ پن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب قدر کو بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں پورے عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور واسع کو بھی اب باہر آنا چاہیے. واسع کے کیس کی اس ایپیسوڈ میں ہمیں کوئی بھی پروسیڈنگ اور ہیئرنگ نہیں دکھائی گئی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا اور قدر بھی اپنے لیے سٹینڈ لے گی اور سسرال کو اس کی اوقات یاد دلائے گی. ہر ڈرامے کے متعلق آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کیجیے. یہ ریویوز ہم بہت ہی محنت سے بناتے ہیں. کسی دن آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ لگتی ہے اور کتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. اور آپ کے بہت ہم شکر گزار ہیں. آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، چینل کو شوق سے دیکھ رہے ہیں. جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بے حد شکریہ.